हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 जिसका नाम है दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, एक आयत को यदि 1 इकाई माने और इसे 10 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 इकाई का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 है। एक भाग को 1 दशांश या 0.1 लिखते हैं। 2 भाग यानी 2 दशांश को दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए भिन्न 1 इकाई के कितने हिस्से हैं तथा उसे दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं बताइए। 1 इकाई का भाग 5/10, खंड के कितने हिस्से 5 दशमलव 0.5, 3/10 3 0.3, 7/10 7 0.7। नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दिए गए दशमलव भिन्न को छायांकित करके दर्शाइए। जैसे यहाँ पे 0.2 दे रखा है यानी कि 2/10, 0.40 यानी कि 40/100, 0.02 यानी कि 2/100, 0.42 यानी कि 42/100, 0.5 यानी कि 5/10। नीचे दिए गए चित्रों, प्रत्येक चित्र 1 इकाई को दर्शाता है, में छायांकित भागों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। 0.5 यानी कि आधा 1/2, 0.25 यानी कि 1/4 1/4, 0.57 57/100। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। दोनों चित्रों के छायांकित भाग का जोड़ तीसरे चित्र में दर्शाकर उसे भी दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसका फर्स्ट है, इसमें आएगा 0.3, 0.4 और इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा 0.7। दूसरा 0.5 प्लस 0.5 ये बनेगा 1.0 यानी कि 1। 0.04 प्लस 0.05 ये बनेगा 0.09। 0.06 प्लस 0.04 ये होगा 0.1। 0.32 प्लस 0.45 ये होगा 0.77। 1.0 प्लस 0.08 ये होगा 1.08 के इक्वल। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए और इनका जोड़ भी बताइए। 1.0 प्लस 0.4 ये इक्वल होगा 1.4 के। 1.0 प्लस 1.0 इज इक्वल टू 2। प्रश्न 4 व 5 में जोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक दशमलव भिन्न को नीचे दी गई सारणी में दर्शाइए। जैसे 2.75 2 इकाई 7 दशांश शतांश 5, 0.7 इसमें आएगा 0 7 0, 0.09 009, 0.71 ये होगा 0 7 7, 1.08 1 0 8, 1.4 1 4 0 2 2 0 0। रिक्त स्थानों को भरिए। संख्या यहाँ पे आपको डिजिट दे रखी है, जैसे दहाई 3 इकाई 2 दशांश 1 शतांश 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32.15, 1.42, 6.07, 35.29। कॉलम ख में लिखी संख्याओं का कॉलम ख
में लिखे गए प्रसारित रूप के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट को मिलाएंगे ई से, सेकंड को मिलाएंगे डी से, थर्ड को मिलाएंगे सी से, फोर्थ को मिलाएंगे एफ से, फिफ्थ को मिलाएंगे बी से, सिक्स्थ को मिलाएंगे ए से। नीचे दी गई सारणी को समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता रखा है 0.4 इंटू 0.5, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 4/10 इंटू 5/10। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 20/100 और 20/100 को हम लिख सकते हैं 0.20। ऐसे ही 2.3 इंटू 0.4, तो यहाँ पे आप जहाँ पे खाली जगह है उधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 92/100, इसे हम लिख सकते हैं 0.92। 32 इंटू 0.01, आप इसे लिख सकते हैं 32/10 इंटू 1/100, ये होगा 0.032। 0.5 इंटू 0.4, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है, इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें भी आएगा 0.20। 1.4 इंटू 1.2, 14/10 इंटू 12/10, मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा 1.68। नीचे कुछ सवाल हल किए गए हैं, इन्हें समझिए तथा गुणनफल में सही स्थान पर दशमलव चिन्ह लगाइए। 0.9 इंटू 0.7, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 0.63। सेकंड 0.09 इंटू 0.7, इसका आंसर होगा 0.063। 0.009 इंटू 0.7, ये होगा 0.0063। 0.09 इंटू 0.07, ये होगा 0.0063। 0.09 इंटू 0.07, ये होगा 0.0063। 0.009 इंटू 0.007, ये होगा 0.000063। निम्न को बदलिए। 3 मिलीमीटर इक्वल होगा 3/10 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर के, 25 पैसे होंगे 25/100 रुपये के इक्वल, 725 पैसे इक्वल होंगे 725/100 रुपये के इक्वल, 2740 ग्राम होगा 2740/100 किलोग्राम के इक्वल। निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। 7/100 0.07, सेकंड होगा 0.34, थर्ड 0.06, फोर्थ 4.3, फिफ्थ 2.5, सिक्स्थ 1.09, सेवन्थ 56.7, एट्थ होगा 3.6, नाइन्थ होगा 4.5। निम्न रिक्त स्थानों में लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू में सही चिन्ह भरिए। फर्स्ट में आएगा 1 इज़ ग्रेटर देन 0.7, सेकंड 0.05 इज़ लेस देन 0.5, 6.67 इज़ ग्रेटर देन 0.54, 0.6 लेस देन 0.8, 0.09 इज़ लेस देन 0.19, 0.03 इज़ लेस देन 0.33, 0.007 is less than 0.08, 0.14 is less than 0.4, 1.2 is less than 2.1। निम्न दशमलव भिन्नों की जोड़ कीजिए। 0.39 प्लस 0.36, इसका आंसर होगा 0.75। 0.7 प्लस 0.08, 0.78। 1.54 प्लस 1.80, इसका आंसर होगा 3.34। 2.77 प्लस 0.85, यह होगा 2.62। सारणी के शुरुआती खाने में दी गई संक्रिया को सम्मुख दशमलव भिन्नों पर अपनाकर हल कीजिए और सारणी भरिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे
0.25 प्लस 0.20 इक्वल होगा 0.45 के। ऐसे ही 0.70 प्लस 0.20 इक्वल होगा 0.90 के। 0.20 में ऐसे ही हम 2.37 जोड़ेंगे तो 2.55। 0.20 प्लस 15.75 ये होगा 15 प्लस 15.95। 0.37 में हम 0.25 जोड़ेंगे, ये होगा 0.6। 0.70 जोड़ेंगे तो 1.07। 2.37 जोड़ेंगे तो 2.74। 15.75 जोड़ेंगे तो 16.12। अब 4.28 में 0.25 ऐड करेंगे 4.53। 0.70 ऐड करेंगे तो 4.98। 2.37 ऐड करेंगे तो 6.65। 15.75 ऐड करेंगे तो 20.03। अब 2.35 में 0.25 ऐड करेंगे तो 2.60। 0.70 ऐड करेंगे तो 3.05। 2.37 ऐड करेंगे तो 4.72। 15.75 ऐड करेंगे तो 18.10। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है तो 10.85 माइनस 5.35 इक्वल होगा 5.50 के। 15.65 माइनस 5.35 ये होगा 10.30 के इक्वल। 7.03 माइनस 5.35 1.68। 8.95 माइनस करेंगे 3.62। 3.80 माइनस करेंगे तो आएगा 7.05। सेकंड में ऐसे करते हैं माइनस तो आएगा 11.85। 3.23 5.17। अब 6.80 माइनस करेंगे सब में से तो आएगा 4.05। 8.85 0.23 2.17। 7.03 माइनस करते हैं सब में से तो आएगा 3.82। 8.62 0.00 1.94। शिल्पा ने 8.50 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 1.50 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसका आंसर है, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 10 रुपये। 50.750 कुल बाहर 15.650 प्लस 3.275। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 8.50 प्लस 1.50 ये होगा 10 रुपये। अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा, 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 275 ग्राम चीनी खरीदी। अंकिता द्वारा खरीदी कुल चीनी का भार ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 50.750, 15.650, 3.275। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 69.655। अंकिता द्वारा खरीदे गए चीनी, आटे और चावल का वज़न निकालिए। आटे और चावल का वज़न, तो हम आटे और चावल वाला वज़न ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.400 किलोग्राम। चीनी और चावल का वज़न निकालिए तो इसका हम वज़न निकालेंगे, आएगा 18.925 किलोग्राम। रिक्त स्थानों को भरिए। 8.74 माइनस 6.28 आंसर आएगा 2.46। 20.05 माइनस 8.74 आंसर होगा 11.31। 11.5 माइनस 12.5 आंसर होगा -1.0। 20 मीटर माइनस 12.5 मीटर, इसका आंसर होगा 7.5 मीटर। 7.4 रुपये माइनस 4.40 रुपये आंसर होगा 3 रुपये। आकाश 15 किलोग्राम फल खरीद लेता है, जिसमें से 10 किलोग्राम 200 ग्राम सेब हैं व शेष अंगूर हैं। अंगूरों का वज़न ज्ञात कीजिए। तो कुल फल 15 किलोग्राम, सेब का फल 10 किलोग्राम 200 ग्राम, अंगूर का वज़न 4.800 किलोग्राम।
तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।